दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं डीप सर्वाइकल फेशिया। ठीक है, तो आज हम क्या देखने जा रहे हैं? डीप सर्वाइकल फेशिया। तो दोस्तों इसे फेशियाई कोलाई भी बोला जाता है। तो डीप सर्वाइकल फेशिया क्यों बोला जाता है, ये चीज़ देखिए। ये जो आप देखते हो स्किन स्किन के नीचे वाली लेयर, उसको सुपरफिशियल फेशिया बोलते हैं। फिर जो अंदर वाली लेयर रहती है उसको डीप फेशिया बोला जाता है। लेकिन हम यह सर्वाइकल क्यों बोल रहे हैं? कीप इन योर माइंड, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग कि हम ये इसको नेक में पढ़ रहे हैं, सर्वाइकल रीजन में पढ़ रहे हैं, हेड एंड नेक में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको हम डीप सर्वाइकल फेशिया बोलते हैं। ठीक है, तो हम डीप सर्वाइकल फेशिया की जो होता है कि भाई ये कंडेंसेंट मतलब भाई इसके बारे में एक चीज़ बोली जाती है भाई, नेक। ठीक है, नेक इज फॉर्म्ड, ठीक है, नेक इज कंडेंस्ड, ठीक है, कंडेंस्ड टू फॉर्म, ठीक है, कंडेंस टू फॉर्म। कंडेंस टू फॉर्म का मतलब क्या होता है? डीप सर्वाइकल फेशिया बहुत सारी लेयरों से मिलकर बनता है। कंडेंस का मतलब होता है सघन, मीन्स किसी भी चीज को मिलकर बना। ठीक है, तो इस कंडेंस टू फॉर्म फॉलोइंग लेयर, ठीक है, कुछ लेयरों से मिलकर बना होता है, तो हम वही लेयर देखने जा रहे हैं। ठीक है, और अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम अटैचमेंट देखेंगे। ठीक है, तो हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे डीप सर्वाइकल फेशिया को, उसकी लेयर को, कि डीप सर्वाइकल फेशिया कितनी लेयर कैसे बनता है। ठीक है, तो ये हमने लिखा डीप सर्वाइकल फेशिया, डीप सर्वाइकल। ठीक है, ये तो क्लियर होगा ना डीप सर्वाइकल फेशिया क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, पहले एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं और जितनी भी लेयर से मिलकर बना होता है हम पूरी लेयर को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली लेयर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम इन्वेस्टिंग लेयर बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? इन्वेस्टिंग लेयर। तो हम इस वीडियो में सिर्फ इन लेयरों की डिस्क्राइब करेंगे और अनदर वीडियो जो हम लाएंगे अटैचमेंट एंड रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग फेशिया इसकी पहली लेयर होती है। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग फेशिया के बारे में जो बोला जाता है कि भाई इन्वेस्टिंग फेशिया जो होता है लाई टू डीप टू प्लेटिज्मा। ठीक है, लाई टू डीप टू प्लेटिज्मा। प्लेटिज्मा क्या है दोस्तों? प्लेटिज्मा एक मसल होती है नेक में, तो ये का लाई करता है प्लेटिज्मा के नीचे, डीप। डीप मतलब गहराई में। ठीक है, और दूसरी चीज इसके बारे में बोलती है सराउंड। सराउंड मीन्स चारों ओर क्या होता है? सराउंड क्या होता है? किसके सराउंड होता है? नेक के, नेक एंड लाइक कोलार। ठीक है, कोलार की तरह, कॉलर की तरह, या जिस प्रकार आप कॉलर देखते हो किसी भी शर्ट की, उसी तरह ये कोलार के रूप में सराउंड में नेक में चारों तरफ होता है, इन्वेस्टिंग लेयर। ठीक है, और अनदर थिंग रूफ। रूफ कैसे फॉर्म होती है इसकी? रूफ फॉर्म होती है, रूफ फॉर्म, ठीक है, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। इसकी रूफ फॉर्म कौन करता है? पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। ठीक है, इन्वेस्टिंग लेयर की रूफ कौन फॉर्म करेगा? पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। आगे बढ़ते हैं, हम दूसरी जो बात करने जा रहे हैं, हम दूसरी जो लेयर की बात कर रहे हैं डीप फेशिया की, वो है प्री वर्टिब्रल, प्री ट्रेकियल, सॉरी, प्री ट्रेकियल। प्री ट्रेकियल फेशिया क्यों बोला जाता है, हम इसको डायग्राम के जरिए भी बताएंगे आपको। ठीक है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फिर इनके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो प्री ट्रेकियल मीन्स, प्री मीन्स पहले होता है, कीप इन योर माइंड, प्री कभी भी लगा तो प्री का मतलब होता है उप, मतलब पहले। आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में सफिक्स और प्रीफिक्स, तो उसी प्रकार प्री का मतलब होता है पहले, तो ये ट्रेकिया के पहले आता है, इसलिए इसको प्री ट्रेकियल बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फेशिया। इस फेशिया का इम्पोर्टेंस क्या होता है? इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फेशिया, फेशिया इज दैट, इस फेशिया का इम्पोर्टेंट क्या है? इज दैट इनक्लोज। इनक्लोज मीन्स होता है कवर करना किसी चीज को, है ना, इनक्लोजेस एंड सस्पेंसेड, सस्पेंडेड। ठीक है, ये क्या करता है? सस्पेंड्स करता है, मतलब ये प्रीट्रेकियल फेशिया को
सस्पेंड करता है थायराइड ग्लैंड, मतलब नीचे नहीं जाने देता, पकड़ के रखता है, ठीक है, थायराइड थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ओके, थायराइड ग्लैंड एंड क्या करता है, और क्या करता है, फॉर्म्स फॉर्म्स इट्स फॉल्स कैप्सूल, क्या फॉर्म करता है, इसको पकड़े रखता है, इनक्लोज करता है, सस्पेंड करता है थायराइड ग्लैंड को, ठीक है, थायराइड ग्लैंड को सस्पेंड करता है, पकड़ के रखता है, इनक्लोज करता है, और क्या फॉर्म करता है, फॉल्स कैप्सूल बनाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी जो थर्ड लेयर या फेशिया जिसको बोले, ठीक है। तो थर्ड जो देखने जा रहे हैं हम, इसको बोला जाता है प्री वर्टिब्रल, क्या बोला जाता है, प्री वर्टिब्रल। अब ये आपके दिमाग में क्लियर होगा, प्री वर्टिब्रल फेशिया या ग्लियर बोलिए, मतलब ये वर्टिब्रल के सामने होता है इसलिए प्री वर्टिब्रल बोला जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में ये लाई क्या करता है, लाई मीन्स प्रेजेंट होना, ठीक है, लाई इन फ्रंट ऑफ प्री वर्टिब्रल मसल, प्री वर्टिब्रल मसल के सामने होता है, इसलिए इसको प्री वर्टिब्रल फेशिया बोला जाता है, ठीक है, कीप इन योर माइंड, ओके। फॉर्म्स क्या करता है दोस्तों, फॉर्म्स कौन सी चीज फॉर्म करेगा, फ्लोर का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार हमारे घर की फ्लोर होती है उसी प्रकार डीप सर्वाइकल फेशिया एक फॉर्म करता है फ्लोर ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करेगा, प्री वर्टिब्रल फेशिया फ्लोर ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, ठीक है, उसकी फ्लोर मतलब नीचे की सतह कौन फॉर्म करेगा, प्री वर्टिब्रल फेशिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चौथी डीप सर्वाइकल फेशिया मेक करने वाली लेयर, इसको कैरोटिड शीथ बोला जाता है, शीथ चादर, ठीक है, इसको कैरोटिड शीथ बोला जाता है। और कैरोटिड ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा, तो कैरोटिड ट्रायंगल को कैरोटिड ट्रायंगल क्यों बोले थे, वहाँ कैरोटिड आर्टरी रहती है, ठीक है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी रहती है, ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी रहती है, जस्ट बिकॉज ऑफ वी कॉल्ड कैरोटिड ट्रायंगल, ठीक है। तो कैरोटिड शीट में क्या है, क्या क्या देखने को मिलेगा, कंडेंसेशन सघन कंडेंसेशन ऑफ होता है फाइब्रो एल्वुलर टिश्यू, किससे कंडेंसेशन होता है, किससे बना होता है, फाइब्रो एल्वुलर टिश्यू, ठीक है, फाइब्रस एल्वुलर टिश्यू से। अराउंड की बात करें, अराउंड क्या दिखेगा हमको, अराउंड मतलब चारों तरफ क्या दिखेगा, मेन वेसल्स, ठीक है, मेन वेसल्स ऑफ नेक की जितनी भी वेसल्स है वो दिखेंगे हमको कैरोटिड शीथ में, जिसे कॉमन कैरोटिड आर्टरीज की बात करें तो यह आर्टरीज कौन कौन से दिखेंगे हमको, आर्टरीज कॉमन, ठीक है, कॉमन एंड इंटरनल, ठीक है, कॉमन एंड इंटरनल कैरोटिड साइन आर्टरीज, ठीक है, ओके। वेन्स की बात करें हम, वेसल्स हमने पहले बोला अराउंड मेन वेसल्स ऑफ नेक रहती है। वेन्स की बात तो मेन में कौन सी दिखेगी, इंटरनल जुगुलार एंड वेगस नर्व, ठीक है, वेगस नर्व, ठीक है। शीत की बात करें, इसकी शीत कैसी रहेंगी, है जो शीत रहती है किसी थिन ओवर वेन के ऊपर, ये कैसी कवरिंग रहेंगी, इसकी थिन रहेंगी, ठीक है, कैसी रहेंगी, थिन रहेंगी, पतली रहेंगी, थिन ओवर द वेन के ऊपर पतली रहेंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं इसकी, आगे हम बात करने जा रहे हैं इसकी जो अनदर लेयर है, ठीक है, इसको बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बुकल कैविटी पढ़ा होगा आपने, बुकोफेरेंजियल, ठीक है। इसके बारे में बुकोफेरेंजियल कवर्स करती किस चीज को कवर करती है, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल्स को कवर करती है, ठीक है, किसको कवर करती है, सुपीरियर मेसेंट्रिक मसल, ठीक है। और एक्सटेंड कहाँ करती है, एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करती है, एक्सटेंड करती है
ऑन सुपरफिशियल एस्पेक्ट ऑफ बुकिनेटर मसल। ठीक है, एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करेगी? बुकिनेटर मसल ऑन सुपरफिशियल एस्पेक्ट, ऊपर की तरफ। ठीक है, और लास्ट हम बात करने जा रहे हैं इसकी जो लास्ट है इसकी जो है फेरिंगो बेसिलस। ठीक है, तो फेरिंगो बेसिलस जो लेयर रहती है, जो ये रहती है थिक्ड रहती है बिटवीन बॉर्डर ऑफ सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर ठीक, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल्स एंड बेस ऑफ स्कल। ठीक है, थिक्ड कहाँ रहेगी? बॉर्डर ऑफ सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल एंड बेस ऑफ स्कल, वह ठीक रहेगी। और लाई की बात करें, इसकी का लाई करती है, तो डीप टू फेरेंजियल मसल। तो इट इज़ ऑल अबाउट द डीप सर्वाइकल फेशिया। अनदर वीडियो में हम डीप सर्वाइकल फेशिया के जो हमने ये जो लेयर डिस्कस की है, इसका डायग्राम देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। दिखी थी वो इन्वेस्टिंग लेयर दिखी थी। ठीक है, कौन सी? इन्वेस्टिंग लेयर। देखिए, ये देखिए आप चारों तरफ जो दिख रही है, ये देखिए, ये कौन सी लेयर? इन्वेस्टिंग फेशिया या लेयर बोलिए। तो इन्वेस्टिंग फेशिया को हमने बोला था कि भाई लाई डीप टू द प्लेटिज्मा। ठीक है, क्या बोला था हमने? लाई डीप टू द प्लेटिज्मा। क्या बोला था हमने? लाई करता है डीप टू द प्लेटिज्मा। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये प्लेटिज्मा है, तो ये उसके लाई कर रहा है डीप में। ठीक है, दूसरी चीज़ देखी थी सराउंड नेक लाइक कोलार। तो ये जो आप देख रहे हो, ये कोलार की तरह चारों तरफ, मतलब कॉलर की तरह चारों तरफ है। ठीक है, सराउंड है। और रूप है, इसका रूप कौन फॉर्म कर रहा है? पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। तो ये जो रूप देख रहे हो, ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द नेक है। तो ये जो रूप देख रहे हो, रूप कौन फॉर्म कर रहा है? इसका पोस्टीरियर ट्रायंगल। ठीक है, ऑफ द नेक। तो ये तो हुई इन्वेस्टिंग लेयर। दूसरा प्री ट्रेकियल फेशिया इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फेशिया इज दैट इनक्लोज एंड सस्पेंड थायराइड ग्लैंड एंड फॉर्म्स इट्स फॉल्स कैप्सूल। ठीक है, तो ये बात थी। ये देखिए आप प्री ट्रेकियल फेशिया क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये ट्रेकिया है, तो ट्रेकिया के आगे की तरफ है तो प्री ट्रेकियल फेशिया। और जो ये थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड को क्या कर रहा है? सस्पेंड कर रहा है और इनक्लोज कर रहा है। देखिए, ये इनक्लोज भी कर रहा है और सस्पेंड कर रहा है, पकड़ के रख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमने प्री वर्टिबल फेशिया देखा था, लाई इन फ्रंट ऑफ द प्री वर्टिबल मसल फॉर्म फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। तो प्री वर्टिबल फेशिया, ये प्री वर्टिबल फेशिया। ठीक है, तो प्री वर्टिबल फेशिया क्या करता है कि भाई इन फ्रंट ऑफ प्री वर्टिबल मसल। तो ये जो मसल देख रहे हो आप, ठीक है, ये जो मसल रहती है प्री वर्टिबल मसल के सामने रहता है। ठीक है, इसलिए जो ये आप देखिए, ये वर्टिबल है, तो ये जो आप देख रहे हो ये मसल है, तो ये प्री वर्टिबल मसल के सामने इसके प्री वर्टिबल फेशिया। और फ्लोर ऑफ दी ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म क्या कर रहा है? पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ दी नेक। ये फ्लोर कौन फॉर्म कर रहा है? पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ दी नेक। आगे बढ़ते हैं, कैरोटिड शीथ पढ़ रहे थे हम। कैरोटिड शीथ में पढ़ा था कि फाइब्रो टिश्यू अराउंड मेन वेसल्स ऑफ नेक, कॉमन कैरोटिड वेन, इंटरनल जुगुलर वेन, थिन और वेन। ठीक है, तो ये जो देखिए, ये जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये इंटरनल जुगुलर वेन है, कैरोटिड शीथ है। ठीक है, कैरोटिड शीथ में आप कैरोटिड शीथ देखिए, ये कौन सी है? कैरोटिड शीथ है। तो ये कैरोटिड शीथ ये जुड़ी हुई है इन्वेस्टिंग लेयर से। ये भी कैरोटिड शीथ है, तो उसमें हमको क्या क्या दिखाई दे रही है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल जुगुलर वेन, और क्या दिखाई दे रहा है? वेगस नर्व दिखाई दे रही है हमको। वेगस नर्व, ये देखिए वेगस नर्व। ठीक है, ये तीनों चीज हो गई। कंडेंसर फाइब्रो, ये जो किससे मिलकर बना होता है? फाइब्रो एरुलर टिश्यू से। ये किससे मिलकर बना होता है? फाइब्रो एरुलर टिश्यू से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बुकोफेरेंजियल फेशिया की बात करते हैं। तो फ्यूज्ड प्रीवर्टिबल
ये प्री वर्टिबल फेशिया से फ्यूज्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये कवर किसको करता है, सुपीरियर कंसेक्टिव मसल को कवर करता है, ठीक है। सुपीरियर कंसेक्टिव मसल एक्सटेंड क्या करता है, सुपर बुकेटर मसल। तो ये बुकोफेरेंजियल ये है, तो ये आप बुको मसल होती है, ये वहाँ तक एक्सटेंड करता है। यहाँ मसल होती है बुकोफेरेंजियल मसल, तो वहाँ तक एक्सटेंड करता है। आगे बढ़ते हैं फेरिंगो बेसिलस। ये थिक्ड होती है कहाँ थिक्ड होती है, सुपीरियर कंसेक्टिव मसल एंड बेस ऑफ द स्कल, ठीक है। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है तो इसमें वो मसल नहीं दिखेंगी। लाइट डीप टू द फेरेंजियल मसल, ये जो आप देख रहे हो बुकोफेरेंजियल, तो या फिर एक फेरेंजियल मसल होती है, ठीक है। तो ये फेरेंजियल मसल के नीचे लाई करती है, कौन सी, फेरिंगो बेसिलस, ठीक है। So it is all about the deep fascia. Thank you so much.